है, कुछ वो झुकता है, कुछ मैं झुकता हूँ। वो पानी से भर जाता है, तूने झुकना नहीं सीखा है, इसलिए भरता भी नहीं। जो झुकता है बोलो, कह दूं सीधी बात, पहाड़ पर चढ़ने के लिए झुकना पड़ता है। ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हो तो जीवन में नम्रता को धारण कर लो, सेवा को धारण कर लो, सत्संग को धारण कर लो, स्वाध्याय को धारण कर लो और साधना। वाणी का बड़ा मूल्य है। वाणी के 3 दोष है बस। पहला दोष है कड़वा बोलना, दूसरा दोष है झूठ बोलना और तीसरा दोष है चुगली करना। चुगली करना बड़ा अच्छा काम है। 2 इकट्ठी हुए तो तीसरे भी शुरू कर दो ना। निंदा करना अच्छा, एक बात तो बताऊं जी, जो जैसे उसको वैसा कहना तो ठीक है, पर विपरीत कहना निंदा हो। इसलिए वाणी को ठीक कर लो। तुलसी जी कह रहे हैं संसार में हमारी जो वाणी है ना, तो पहला है वाणी और दूसरा है हाथ पानी, माने सेवा का भाव। 2 भाव आपके घर को स्वर्ग बनाएंगे। एक पहला भाव तो मीठा बोलने का भाव और दूसरा है सेवा का भाव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी घर में कोई गृहिणी कोई बहू मीठा तो बहुत बोलती हो पर काम बिल्कुल ना करती हो, पसंद आ रही, काम बिल्कुल ना करती हो लेकिन मीठा बहुत बोलती हो, सब क्या कहेंगे? बोले मीठा तो बहुत बोलते, काम बिल्कुल करते, क्या करें? ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? बोलो जोर से। बोले मीठा हाँ जी तो करे, पर पानी गिलास में पिलाती नहीं, काम बिल्कुल नहीं करती, मीठा बहुत बोलती। और एक काम तो बहुत पर कड़वा बहुत बोले, इससे अच्छा तो किया मत कर, तो दोनों खराब होगी नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है वाणी और पानी को जोड़ लो। जो व्यक्ति वाणी से मीठा बोलता है, हाथों से शुभ कर्म करता है, वो इस लोक को जीत लेता है, अपने परिवार को स्वर्ग जैसा बना देता। स्वर्ग आकाश में नहीं है, स्वर्ग हमारे घरों में बनना है। इसको गहनिए माताएं बहनें, आप बनाएंगे अपने घर को स्वर्ग, जहाँ आपस में प्रीति का भाव हो। इसलिए वेद कह रहा है जिह्वम अग्रे मधु में, जिह्वम मध्य मधुलकम। हे भगवान, मेरी वाणी के अग्रभाग में शहद लगा हो, मेरी वाणी के मध्य भाग में शहद लगा वसु हो। वसु मैंने बसने वाले और बसाने वाले। जब बसने वाले बसाने वाले बन करके हम अपने गृहस्थ में सबको साथ लेकर के चलते हैं, छोटे बड़ों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, बड़े छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखते हैं, तब हमारे घर कैसे बन जाते हैं? बोलो, सानंदम सदनम सुतश्च सुधीये कांता प्रिय पालिनी। वो घर आनंद पूर्वक रहते हैं, सानंदम सदनम सुतश्च सुधीये, जिसकी संतानें सुयोग्य हों, कांता प्रिय पालिनी, स्त्रियां मधुर भाषिणी हों, आपस में एक दूसरे का सामंजस्य हो और बड़ों की सेवा हो, उसी का नाम स्वर्ग है। परमात्मा कृपा करे आप सभी के परिवार इसी प्रकार के बने, जहां बड़े छोटों के प्रति प्रेम न्योछावर करते हों और जहां छोटे बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखते हों, जहाँ माता पिता का बड़ों का सत्कार होता हो, ऐसे घरों को स्वर्ग कहा है। प्रभु से कामना करते हैं आप सभी के परिवार यशस्वी हों, तेजस्वी हों और वेद के रास्ते पर चलते हुए यश और कीर्ति को प्राप्त करें। ये थोड़ी सी बातें मैंने रखी हैं, समय हो गया है, वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबके प्रति यश की कामना, कीर्ति की कामना भगवान से करते हुए आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम शांति शांति। एक मिनट में कहना चाहती हूँ आपकी, मैं 1 सेकेंड कि शब्द संभाले, बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। कल आपके कराएंगे। बहुत सुंदर प्रवचन आचार्य जी ने हमारे सामने रखा। आपने अतिथि यज्ञ के बारे में, पितृ यज्ञ के बारे में आपने बताया कि जीवित माता पिता को तृप्त करना ही पितृ यज्ञ है। आपने बताया कि जिस मनुष्य में काम आ जाता है तो उसमें लज्जा समाप्त हो जाती है। जिस
मस्तिष्क में क्रोध आ जाता है वहाँ बुद्धि नष्ट हो जाती है, जहाँ लोभ आ जाता है वहाँ दया समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर चर्चा आपने हमारे सामने रखी। आपने बताया कि आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ, ब्रह्म विद्या के बारे में भी बताया। आपने अभी हंस वसूल होता और अतिथि के बारे में जानकारी दी, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम को हंस का रूप बताया और गृहस्थ